नहीं हुई, जो चले गए। अब जो कुछ मिला है वो हाई कोर्ट की। अब खबर विस्तार से। प्रदेश कार्य समिति की हमारी त्रैमासिक बैठक होती है। इस बार, पिछली बार पालमपुर में हुई थी, इस बार हमीरपुर में हो रही है। हमारे मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट नहीं होता तो एचआरटीसी के पेंशनरों को न्याय, कोई कुछ भी न्याय नहीं मिलता। जो कुछ मिला है आज दिन तक, जो मिल रहा है वो सारा हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की बदौलत मिल रहा है। दो तरह की स्थितियां एचआरटीसी में है। ये कहते हैं, प्रदेश सरकार कहती है कि एचआरटीसी 2200 करोड़ के घाटे में है। हमारा ये कहना है कि आप अगर इसको लाभ में चलाना चाहते हो या सामाजिक दृष्टि से चलाना चाहते हो, इसका फैसला तो सरकार करे, कोई भी सरकार करे। या तो इसको लाभ की दृष्टि से चलाए इसको, या सामाजिक दृष्टि से चलाए। अगर इसको लाभ की दृष्टि से चलाना है तो वैसा स्किल, वैसा मैनेजमेंट, वैसा प्रबंधन तैयार करे एचआरटीसी। और इसको सामाजिक दृष्टि से चलाना है तो फिर सारी भरपाई जो कुछ भी है, जिस प्रकार की भरपाई है वो आपको करनी होगी। क्योंकि बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे लोग, महिलाएं हुई, स्टूडेंट्स हुए, अनेक प्रकार के आप पत्रकार हुए, दूसरे लोग हुए, दृष्टिहीन हुए, दिव्यांग हुए, सारे एचआरटीसी से फैसिलिटेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाभ के रूट पर कोई भी क्या कहते हैं, प्राइवेट नहीं चलना चाहता। जितने भी घाटे के रूट हैं वो सारे गांव के रूट हैं। गांव का गरीब, गांव की गरीब की सब्जी, उसका घास, वो सारा एचआरटीसी ढोती है। क्योंकि ये सर्वटाइन एरियाज है, उतार चढ़ाव, घुमावदार सड़कें हैं, यहाँ ट्रेन का इतना बड़ा साधन नहीं है। और कई प्रकार के जिसे कहते हैं यहाँ डिफिकल्टीज हैं, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, कभी रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो एचआरटीसी सब जगह सर्विस देती है। और ये जिसे कहते हैं कि 2 सवारियां लेकर के भी गांव तक पहुंचती है, ये इसका मंतव्य रहता है। अब सरकार ये फैसला नहीं कर पा रही। मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पहले भी सरकारें ऐसा फैसला नहीं कर पाई। अब इनकी रैलियों को बसें जाती हैं तब तो ये बोलते हैं कि भाई जितने भी कर्मचारी होते हैं, दूसरे लोग हैं, कंसेशन वाले लोग होते हैं, वो बेचारे अपने साधनों के साथ, स्टूडेंट अपने संसाधनों के साथ पहुंचते हैं, कर्मचारी अपने संसाधनों के साथ पहुंचते हैं, तब तो इनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे लोग जब कोई संघर्ष करते हैं, ये करते हैं, तो इनको एसेंशियल सर्विसेज की याद आती है, इनको प्रदेश की पब्लिक की याद आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में आज सरकार की नीति क्या है परिवहन के प्रति। परिवहन जो हमारा जो सोशल सेक्टर का परिवहन है, सामाजिक दृष्टि से यात्री परिवहन है, इसकी जिसे कहते हैं, इसकी प्रायोरिटीज क्या है सरकार की, ये क्या, कैसे इसको चलाना चाहती है, कैसे इसका रखरखाव करना चाहती है, कैसे इसको बनाना चाहती है। अब इनकी वर्कशॉपों की हालत बिगड़ गई है। पिछले दिनों बसों को आग लगी, बस जल गई। आपके सामने पूरे प्रश्न में ये सारी बात आई। अब आप बताइए, जहां बसें चल रही हैं, जहां टायरों के लिए सब बसें खड़ी हो रही हैं, अब ये हमारी कमी है। देखिए, ये जब कर्मचारियों और पेंशनरों को पैसा देना आता है तो ये कहते हैं कि ये कारपोरेट सेक्टर है, एचआरटीसी पैसे कमाती है, उससे वो अपना भुगतान ले, उससे वो अपनी भरपाई करे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि जब आप नीतियां बनाते हैं इसके लिए, जब आप इस तरह की ये सोशल जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो हम पर थोप देते हैं, तब क्या आप हमको विश्वास में लेते हैं? तब हमारे साथ विश्वास। अब देखिए, इसमें ये कहते हैं एचआरटीसी का जो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो परिवहन मंत्री है। एचआरटीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रदेश सरकार नॉमिनेट करती है। एचआरटीसी का जो वित्त सलाहकार है वो भी प्रदेश सरकार नॉमिनेट करती है। और सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी फाइनेंस, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, ये तो बोर्ड का डायरेक्टर। अब सिस्टम सारा आपने आपस हाईजैक कर लिया है, यानी कि सारी मुट्ठी जो है बंद करके अपने पास रखी है। अब जितना भी ये एचआरटीसी का 10,000 कर्मचारी है और 10,000 पेंशनर है, उसके गले में फंदा डाल दिया है। ना तो उनको समय से सैलरी दे रहे हैं, ना तो समय से पेंशन दे रहे हैं, ना तो उनके ड्यूटी। आप बताइए, 2016 से जो रिवीजन पेंशनर्स का हुआ, आज दिन तक एक पाई भी जो है वो पेंशनर्स को एरियर की नहीं मिली। जो कुछ कोर्ट ने डिसाइड किया है, डीए के बारे में डिसाइड किया, यहां तक कि ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो पीछे रिटायर हुए हैं, उनको अभी 6-6 महीने से, मार्च में जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको कोई पेंशन नहीं अभी तक लगी है, उनको कुछ नहीं मिला, उनका जीपीएफ नहीं मिला, उनकी ग्रेजुटी नहीं मिली। आप बताइए कब तक ये होंगी? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि एचआरटीसी जो पेंशन लेती है वो 95 से ओपीएस लेती है। क्योंकि हमारे जितने भी रूल्स हैं सारे एट पार विद गवर्नमेंट है, एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्योंकि जो हमारा जो रूल्स बना है, एचआरटीसी पेंशन फंड्स रूल जो बना है, एचआरटीसी पेंशनर्स के लिए पेंशन देने का जो रूल बना है, उसकी जो आखिरी क्लास है उसमें लिखा है कि अवर पेंशनर्स आर एट पार विद स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा
जो कानून पर है। अब सवाल यह है कि उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में और पर्सनल डिपार्टमेंट ने उन रूल्स को वेट किया और वो रूल लागू हुए। अब उन रूल्स को ही उन रूल्स को ही नहीं मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी देखिए 3% HRTC के जो कर्मचारी हैं, डीए की किस्त जो है गवर्नमेंट में 3% दे चुके हैं, और HRTC के जो ऑन रोल कर्मचारी हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, उनको 3% डीए मिल गया, लेकिन हमको अभी तक वो 3% डीए नहीं मिला है। यानी कि अगस्त में, पिछले साल अगस्त में इन्होंने ये 3% की किस्त दे दी थी और हमें कहा गया कि अगले महीने दे देंगे। फिर आज जुलाई महीना हो गया, यानी कि जून पेड इन जुलाई नहीं मिला, जुलाई का भी कोई पता नहीं हमको मिलेगा। अब आप बताइए, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये संवैधानिक सरकार है, ये संवैधानिक दृष्टि से चलती है। अब तो ये किया कि जो HRTC में कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उनको सरकार रिव्यू करेगी। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेटर निकाल दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने लेटर लगा दिया कि उसको गवर्नमेंट जो HRTC के पेंशनरों के हक में जो फैसले आए हैं वो सारे पहले सरकार को भेजो, सरकार इनको रिव्यू करेगी। तो अब सरकार, मुझे ये बताइए कि सरकार हमारी सारी चीज को मॉनिटर करती है, तो HRTC इंडिपेंडेंट कहां है, ये कॉर्पोरेट बॉडी कहां है, ये स्वायत्त संस्थान कहां है? आज दिन तक HRTC का जो बजट है वो विधानसभा में नहीं रखा जाता।